हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी एस शिवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 11.10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉब्लम्स 11.10 में, वो सारे क्वेश्चन आपके बेसिस रहेंगे इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, यानी इस मेथड से सॉल्यूशन होगा उन सारे क्वेश्चनों का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अपने हैंड रिटेन नोट से कि इस टाइप के मेथड का यूज़ हमें कब करना होता है और क्या हमारा वर्किंग स्टेप रहेगा क्वेश्चन को करने का। चलते हैं अपने नोट्स पर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स को करना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे हम, ठीक है। चलो चलते हैं। तो मेरे भाई लोग, हम आ गए अपने नोट्स पर प्रॉब्लम्स 11.10, जिसके टॉपिक का नाम है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई मेथड का यूज़ हमें कब करना होता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रॉब्लम्स 11.9 में थियरी पार्ट में ये बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो आपका इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का, उसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। 3 तरीका होता है और उस तीनों तरीक़ों को मैंने जो है 2 केस में बांट के रखा था, ओके। पहला केस था कि यदि जो है इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। और दूसरा आपका केस था कि इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो केस 2, इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो हमारे सामने 2 मेथड आते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का, सोल्व फॉर वाई और सोल्व फॉर ए, ठीक है। उसी में से आपका जो है ये वाला है सोल्व फॉर वाई, ठीक है। तो इसी के बारे में आपका डिस्कशन होगा प्रॉब्लम्स 11.10 में। देखो फ्रेंड्स, पहला इन्फॉर्मेशन तो आपको यहीं पर केस 2 में ही मिल गया कि कब इस मेथड का यूज़ आपको करना होता है। देखो, इस मेथड का आपको तभी यूज़ करना है जब आपका जो गिवन इक्वेशन रहेगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा क्वेश्चन में, उसको जो है आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसको फैक्टराइज या रिजॉल्व नहीं कर पाते हो एन लीनियर रियल फैक्टर में, कुछ इस तरह से। देखो, ये आपका इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसको जो है इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, इस तरह से लीनियर में जो है आप फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ओके। लीनियर करने का मतलब है कि जो आपका dy/dx है उसका पावर जो है 1 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो p मतलब dy/dx है, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल में 11.9 में सीखा है, ठीक है। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको पूरा लिंक मिलेगा चैप्टर 11 का, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा 1 by 1 दिख जाएगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो यदि आपका जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको जो है आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो एन लीनियर फैक्टर में, रियल फैक्टर में, ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते हो, तो आप इस मेथड पर जाते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने का, आपका सोल्व फॉर वाई और सोल्व फॉर एक्स। तो सोल्व फॉर एक्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो एक आपका इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है, सोल्व फॉर वाई के लिए कि कब इसको यूज़ करना होता है। और फ्रेंड्स, आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो y = फंक्शन ऑफ एक्स पी में। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, y = 2px - p², ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो y को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p और x में, ठीक है, फंक्शन ऑफ p और x में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कर पाते हो गिवन इक्वेशन को, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये भी देखना होगा आपको कि ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ओके, इसका फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। यदि आप फैक्टर निकाल पाओगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस मेथड का, है ना, वो सोल्वेबल p मेथड से हो जाएगा। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हमेशा रन करने चाहिए, ओके। पहला इन्फॉर्मेशन आपका ये है कि जो आपका गिवन इक्वेशन रहेगा, ठीक है, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ओके। दूसरा आपका ये है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको जो है आप यहाँ पे इस फॉर्म में, मतलब y = फंक्शन ऑफ एक्स पी में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बस 2 काफ़ी है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है, उसको जो है इस फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो आप इस मेथड का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मेट आपका ये वाला होना चाहिए, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है। तो
सेम है। ओके, समझ गए आप। ओके, अब आते हैं हम वर्किंग प्रोसीड्यूर पे कि क्या हमारा स्टेप रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का यदि हम इस मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इस मेथड का यूज़ करके, तो हमारा क्या वर्किंग स्टेप रहेगा। ओके, तो देखो स्टेप 1 में आपको सिंपली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको सिंपली आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। स्टेप 1 में आपको यही काम करने हैं, मतलब आपको क्या करना है, y को एक साइड करना है और p और x को एक साइड करना है, कुछ इस तरह से। ओके, चलो उसके बाद स्टेप 2 में आ जाओगे। स्टेप 2 में सिंपली आपको क्या करना है, इसको यदि आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस पूरे इक्वेशन को ओके डिफरेंशिएट करोगे इसको, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। डिफरेंशिएट करने के बाद यदि उसमें आपका dy बाई dx दिखे, ठीक है, dy बाई dx तो दिखेगा ही दिखेगा। ओके, उसके जगह पे सिंपली आप p पुट करोगे। क्या पुट करोगे, p। ओके, तो दो काम करने हैं, पहला आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आपको dy बाई dx की जगह पे p पुट करना है, ठीक है, ये स्टेप 2 का काम है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करोगे इसका, तो देखो आपको सोल्यूशन फाइंड करना है उस इक्वेशन का जिसमें x p और dp बाई dx हो, ठीक है, ये चीज़ें दिखे उसी को आप सॉल्व करोगे। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको सिर्फ यही फॉर्मेट मिले, ठीक है, तो सिंपली आपको उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। ओके, यदि आपको यहाँ पे दो फॉर्मेट मिले, कुछ इस तरह से आपको मिले, ठीक है, ये भी मिले, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको मिले, क्वेश्चन करोगे तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में मिलता है, सॉल्व करोगे तो देखो ऐसा मिले, ठीक है, तो सिंपली आपको ये वाला लेना है। ओके, ये वाला आपको नहीं लेना है, समझ गए, मतलब आपको वही वाला फॉर्मेट लेना है आपको जिसमें dp बाई dx हो, ठीक है, वो उसी को लेना आपको जिसमें dp बाई dx हो, ठीक है। तो याद रखना आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है इस वाले फॉर्मेट का, याद रखोगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझ जाएंगे, डोंट वरी, है ना। जिसमें dp बाई dx नहीं हो उसे आप नहीं लोगे, उससे आप नेगलेक्ट मारो। ओके, स्टेप 4 में आपके दो केस बनते हैं। देखो पहला केस आपका बनता है यहाँ पे कि यदि आप इसका सोल्यूशन फाइंड करते हो, स्टेप 3 में आपको सिंपली सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो यदि आप इसका सोल्यूशन फाइंड करते हो और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आप p इक्वल टू फंक्शन ऑफ x c में एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है, मतलब p एक साइड लिख पाते हो और x और c आप एक साइड लिख पाते हो। ओके, ऐसा आप कर पाते हो तो सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो p की वैल्यू है, इसको उठाना है, जो भी यहाँ पे आएगा, लेट करो p इक्वल टू आपको मिला यहाँ पे, और p इक्वल टू लेट करो आपको मिला x बाई c, कुछ इस तरह से मिला है ना। तो जो भी यहाँ पे मिला आपको, ठीक है, तो इसी को उठा के, जो p की वैल्यू है इसी को उठाना है आपको, उठा के आपको इसमें रखना है, जो स्टेप 1 में, ठीक है ना, स्टेप 1 आपका ये वाला है ना, इसी में उठा के p की जगह पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है, रख देना है। तो जैसे ही आप रखोगे आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन आपको फाइनली मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दूसरा केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, केस 2। अब देखो केस 2 में क्या होगा, देखो स्टेप 3 में जो आप सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड करोगे और उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इस फॉर्म में, यानी p को एक साइड आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, और x और c को एक साइड नहीं कर पाते हो, ठीक है, बराबर के इस साइड और उस साइड आप इस तरह से नहीं कर पाते हो, तो आपको देखो क्या करना होगा, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए सिंपली जो भी यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिला है उसको आपको एक्सप्रेस करना है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी सी में, ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, देखो ज़्यादा आप सोचो मत, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो डिटेल में हम समझ जाएंगे, अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप समझो, ठीक है। यदि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो जो भी आपका यहाँ पर सोल्यूशन मिला है, ठीक है, जो भी सोल्यूशन मिला है तो सिंपली उसमें x एक साइड आप कर लो, x को आप एक साइड पक्का कर पाओगे। यदि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना फ्रेंड, तो पक्का आप x को एक साइड कर पाओगे, ठीक है, x को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर लो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे x की वैल्यू आई है अब उसको उठाओ, जैसे कि यहाँ पे जो भी आया है इसको उठाओगे, ठीक है ना, x इक्वल टू जो भी यहाँ पे आया हुआ है इसको उठाओगे, x की वैल्यू उठाओगे और आप यहाँ पे चले जाओगे स्टेप 1 में, ठीक है। इसमें जो x दिख रहा है इसकी जगह पर रिप्लेस कर दोगे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आप रिप्लेस कर दोगे, है ना। तो जैसे रिप्लेस करोगे तो आपको फाइनली ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है।
तो स्टेप 1 की इक्वेशन में आपको सिंपली x की वैल्यू उठा कर रखनी है, तो इस तरह से y इक्वल टू दिस मिल जाएगा। अब देखो x की जगह पे आपने यहाँ पे पी सी रख दिया, मतलब जो p और c टर्म रहेंगे, ठीक है, मतलब जो आपके इक्वेशन में p और c रहेंगे, है ना, तो वो आपको दिखेंगे अब इसमें, है ना, x हट जाएगा, s की जगह पे अब वो चीज़ें आपकी आ जाएगी, p और c के फॉर्म में देखने लगेगा आपका इक्वेशन। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको दिस मिला, y इक्वल टू दिस सब मिला, और यही दोनों जो आपके मिले हैं x और y की जो वैल्यू मिली है, ठीक है, यही आपका सोल्यूशन होगा। ओके, तो इन्हीं दोनों को मिला के जो है टुगेदर, बोथ टुगेदर, देखो मैंने लिखा यहाँ पे बोथ टुगेदर, दोनों को मिला के जो मिल रहा है यहाँ पे, जो भी मिल रहा है आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू जो मिल रही है, उसी को दोनों को मिला कर हम लोग बोलते हैं कि यही जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन तभी होगा जब एक्सप्रेस आप नहीं कर पाते हो, जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इस फॉर्म में, है ना, तब इस सॉल्यूशन को आप वैलिड मानोगे। अदरवाइज आप एक्सप्रेस कर पाते हो इस फॉर्म में, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर होगा केस 1 में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि आप खुद पढ़ोगे तो आप ये चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे करने पर ही ज़्यादा समझ में आता है ना। तो ये स्टेप पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, परमानेंटली माइंड में सेट हो जाएगा। डोंट वरी, प्रॉब्लम को अभी हम करते हैं, ठीक है। चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स 11.10 में टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके सारे को एंड करते हैं। पहला वाला लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स 11.10 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व फॉर वाई मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा? एग्ज़ाम में तो लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। यदि लिखा है तो अच्छी बात है कि भाई सोल्व फॉर वाई मेथड से सॉल्व करना है तो आप कर दोगे उस मेथड से, नहीं लिखा है तो कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका है कि जो भी इक्वेशन गिवन है, जैसे आपका ये वाला इक्वेशन एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, ओके, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, है ना। ओके, तो इसको जो है देख सकते हो पावर 2 है, तो पावर 2 आपका है, p का पावर 2 है ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था। इसको आप इस साइड ले जाओ। पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको p वाले से सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व फॉर p मेथड से आपको सिंपली सॉल्व करना है। ओके, तो उस मेथड का आप तभी यूज़ कर पाते हो जब आपका इक्वेशन जो है फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है। फैक्टराइज नहीं होगा तो आपको उसी पे आना है, x पे, नहीं तो y पे आना है ना। तो हम सबसे पहले p वाला चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखेंगे कि क्या हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं भाई, चलो। तो इसके लिए हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो इधर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, p² और ये माइनस हो जाएगा 2px और आपका प्लस y इज इक्वल टू 0। तो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सिंपली आपको p का वैल्यू निकालना है, मतलब रूट निकालना है, ठीक है। जैसे आपका होता है ना x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हो, एक फार्मूला होता है, और कौन सा फार्मूला होता है फ्रेंड्स? x इक्वल टू आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो सिंपली इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू हम निकालते थे, यहाँ पे हम p का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले p वाला आपको चेक करना है। अपने आप देखो, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो आपको छोड़ देना, लीव करके भाग जाना है और दूसरे मेथड के ऊपर जाना है। तो देखो p इक्वल टू आप यहाँ पे जब निकालने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो देखो क्या मिलेगा आपको, जैसे इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा है, तो माइनस बी, तो देखो दिस इज द माइनस बी, ठीक है। सारे बाकी कांस्टेंट है, सिर्फ p आपका वेरिएबल काम करेगा, जैसे इसमें x आपका वेरिएबल काम करेगा, बाकी कांस्टेंट। तो देखो माइनस 2x, तो माइनस 2x हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस इज द माइनस, तो माइनस माइनस 2x, ठीक है, प्लस माइनस b², तो b आपका क्या है, माइनस 2x है, तो माइनस 2x आप लिखोगे, और माइनस 4ac, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 a हो गया, और c आपका y है, ओके। अब देखो क्या होता है, डिवाइड बाई 2a, तो 2a, 2 इंटू 1, a की जगह पे आपका 1 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका 2x आ गया, प्लस माइनस आपका हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी की 4x² माइनस 4y, ओके, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो 4 को बाहर ले जाओगे तो 2 बाहर निकलेगा, है ना, तो 2x प्लस माइनस आपका 2 हो जाएगा, अंदर आपको मिलेगा x² माइनस y, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा 2 खत्म। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर रह गया, ठीक है,
ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। तो यदि ऐसा मिले आपको, ओके, स्क्वायर रूट के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिल रहा है, तो छोड़ दो, उसी समय छोड़ो उसको, ठीक है। वो सोल्व फॉर वाई वाला है ये नहीं है, सॉरी सोल्व फॉर पी वाला है ये नहीं है, ठीक है ना। सोल्व फॉर पी मेथड से सॉल्व होगा ही नहीं होगा यदि स्क्वायर रूट में एक्स और वाई दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स आपको वहीं पर उसको लीव कर देना है और दूसरे मेथड पे जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा आने का मतलब ये है कि जो आपका इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल नहीं है ना, उसका हम फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। जब हम फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो हम इस मेथड का यूज़ भी नहीं कर सकते, सोल्व फॉर पी मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। आपको फटाक से दूसरे मेथड पे चले जाना है, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा, सोल्व फॉर वाई वाला, ठीक है। और सोल्व फॉर वाई के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली जो है आपको चाहिए होता है कि y को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो, मतलब y को एक साइड लिख पाते हो और बाकी को एक साइड लिख पाते हो, p और x को कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं इसको, है ना। तो ये चेक करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा चेक करने में, है ना। 1 मिनट के अंदर डिसाइड आप कर लोगे कि भैया कौन सा मेथड लगेगा, ओके। तो टेंशन नहीं लेना कि भाई आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ नहीं करना है। जब एक्स वाला बताऊँगा ना, सोल्व फॉर एक्स, तो उसमें भी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा, है ना। यानी तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बताऊँगा कि कैसे आप पहचानोगे। अभी हम डिटेल में जाते हैं सोल्व फॉर वाई वाले पर, ओके। तो सिंपल से इसका पहचान है कि पहले तो ए फैक्टराइज नहीं हो सकता, दूसरा बात कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई को एक साइड और बाकी को एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है, एक्सप्रेस करना आपको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p। तो ये ऑलरेडी एक्सप्रेस है उस फॉर्म में, मतलब y एक साइड ऑलरेडी पहले से है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली छाप देंगे। तो y इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर, पेन चेंज करते हैं। चलो स्टेप 2 में हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हमें डी वाई डी एस के जगह पे पी पुट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। ये आपका स्टेप 2 शुरू होता है, ओके। स्टेप 2 में सिंपली डिफरेंशिएशन करना होता है। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो p और x आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों वेरिएबल ही है ना। तो एक को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2p को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ओके। और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इस बार p को, ठीक है। तो यहाँ पे हम और 2p को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 ऐसे कांस्टेंट आपका, तो 2 एज इट इज़ ऐसे लिख लो, ठीक है। एक्चुअल में आपका तो यहाँ पे वेरिएबल p और x ही है, तो p को आप डिफरेंशिएट करो, x को कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। तो dp बाई dx यहाँ पे आपका प्लस होगा, है ना। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रख रहा है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आपका माइनस है ना। पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर का होगा यहाँ पे 2p, ओके। और p का आपका होगा dp बाई dx, ये हो गया आपका, है ना। अब चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे dy बाई dx की जगह पे p पुट कर लेते हैं, ओके। ये देखो जितना भी p मैंने लिखा है सारा छोटा वाला p, ओके। तो हमें ये भी पुट करना है, dy बाई dx की जगह पे p भी पुट करना है, ओके भाई, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2p हो जाएगा, दिस इज द 2p प्लस 2x dp बाई dx माइनस 2p dp बाई dx, ये आपका हो गया फ्रेंड्स। अब एक काम करो, p को आप इस साइड ले जाओ, ओके। इसको इस साइड ले जाओगे तो देखो इधर जाएगा तो 2p में से p जाएगा तो आपका p बचेगा, समझ रहे हो ना। ये इधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, तो 2p में से p आपका p यहाँ पे बचने वाला है ना। तो 2x dp बाई dx माइनस 2p dp बाई dx इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। इधर कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा, तो इक्वल टू 0 मैंने इस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रेंड्स हमने तो डिफरेंशिएट भी कर लिया और डी बाई dx की जगह पे p भी पुट कर लिया, तो स्टेप 2 तो आपका कंप्लीट होता है ना।
स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में सिंपली आपको ये वाला फॉर्मेट देखना है जहाँ पे एक्स पी और डी पी बाई डी एक्स हो, ठीक है, मतलब डी पी बाई डी एक्स तो पक्का ही हो। ओके, तो ये चीज़ें दिखे तो आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये पूरा का पूरा एक ही है ना, तो इसका मतलब है कि इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टेप थर्ड में हम जाते हैं। देखो आपका 2 होता ना यहाँ पे, तो हमें सोचना पड़ता, मतलब देखना पड़ता है कि हमको लेना कौन सा है ना। जैसे आपका यहाँ पे 2x² माइनस पी कुछ इस तरह से है एक, ठीक है। दूसरा आपका मतलब कॉमन करने के बाद कुछ ऐसा मिलता आपको, मिलेगा अभी आगे जाओगे क्वेश्चन में तो मिलेगा आपको, ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, डोंट वरी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर 2px और प्लस डी पी बाई डी एक्स ऐसा मिले। तो यदि ऐसा मिले तो आपको ये वाला चूज करना होता है, ये वाला आपको कैंसिल करना होता है, इसको आपको नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है और वो भी इसी फॉर्मेट का मिल रहा है, मतलब ये जो आपको स्टेप थर्ड में लिखा है ये वाला फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में मिल रहा है। तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी को लेना है ना। मतलब एक ही आ ही रहा है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको एक ही मिल रहा है ना, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो अब आपको यहाँ से अपना दिमाग लगाना शुरू करना है, ठीक है, कि कैसे आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको अपना दिमाग लगाना भाई, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप थर्ड में, ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सोल्यूशन के फॉर्मेट में लाऊंगा, मतलब किसी न किसी का टाइप का तो होना चाहिए ना कोई तो मेथड लगे, लीनियर और लगे चाहे वेरिएबल से पर लगे, कुछ तो लगे कोई मेथड जिससे हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर पाए, है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी पी। ओके, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई मेथड और कुछ काम नहीं कर रहा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, किसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जिससे इसका सोल्यूशन आप फाइंड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डी एक्स बाई डी पी, पी प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स माइनस 2p डी पी बाई डी एक्स। इधर आपका 0 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई डी पी, है ना, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, तो देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो p आपका यहाँ पे डी एक्स बाई डी पी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो यहाँ पे डी एक्स नीचे, डी एक्स ऊपर, कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, सिंपली आपको यहाँ पे 2x मिलेगा। और यहाँ पे जाओगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो एक दूसरे के उल्टे हैं ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको 2p मिलेगा और इधर आपको 0 मिलेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, p डी एक्स बाई डी पी प्लस 2x और इसको इस ले जा रहा हूँ 2p हो जाएगा प्लस में, है ना। ये फॉर्मेट आपका हो गया। अब मैं जो है यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पे इस p को हटा दूँ तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस p को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे को p से डिवाइड करना होगा, है ना। तो डिवाइड बाई p, ठीक है, p से डिवाइड करेंगे जिससे ये p हट जाएगा यहाँ से। तो देखो आपका ये p हट गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, 2x डिवाइड बाई p और यहाँ पे आपका p कटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे जो आपका dv है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपका x है, जो ऊपर होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो आपका iv है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपका p है ना। तो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो भी चीज़ें होती है, ओके, वो आपका p होता है। अब देखो ये वाला p नहीं है, ठीक है, वो वाला p है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सीख रखा है, वो वाला p है। ओके, ये आपका यूज होता है IF निकालने में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, वो सिंपली p हो जाता है, और जो इक्वल के बाद होता है, ठीक है, वो आपका q हो जाता है। ओके, डिटेल जानना है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो प्रीवियस वीडियो देखो मेरे भाई। ओके, चलो, तो p और q हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले तो हम IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ईट द पावर आपका यहाँ पे जो भी p रहेगा, जो कि 2/p है, तो 2 है ना, 2 आपका बाहर हो गया। ओके, 1/p और यहाँ पे आपका dp हो जाएगा। dp क्यों हुआ, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका p है, तो हम p के रेस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट करेंगे।
ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, डी पी बाई पी आपका लॉग पी हो जाएगा। ओके, अब ये 2 इधर जाएगा तो पावर में कन्वर्ट, तो ई टू द पावर लॉग पी स्क्वायर हो जाएगा, ई और लॉग कैंसिल, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो आई एफ इक्वल टू आपको मिला पी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आई एफ मिल गया तो सिंपली आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सोल्यूशन ऑफ एल डी ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला आपका होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे, एक्स है, ठीक है, तो एक्स आप लिख दोगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपका आई एफ होता है, आई एफ क्या आपका पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिखोगे है ना। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन क्यों क्या है आपका 2 है, तो 2 लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद आपका आई एफ आता है, आई एफ क्या आपका पी स्क्वायर है ना। और आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एस्पेक्ट में सिंपली डिफरेंशिएट करना था, यानी पी के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स पी स्क्वायर, यहाँ पे आपको 2 कांस्टेंट, ठीक है, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बाहर कर लो तो पी स्क्वायर का हो जाएगा पी के पावर 3 डिवाइड बाई 3 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो फ्रेंड्स ये हमें सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखो जो भी स्टेप थर्ड में सोल्यूशन आपको मिला है उसके अनुसार यहाँ पे केस 1 केस 2 जनरेट हुआ है। ओके, तो देखो केस 1 में आपका ये मामला है कि जो भी आपको सोल्यूशन मिला है उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, मतलब पी को एक साइड आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है, पी को आप मतलब इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इस तरह से आप कर पाते हो कि नहीं। ओके, तो पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी में आप एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी का पावर 3 है ना। तो हम तो इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी इक्वल टू दिस, ठीक है, पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी, ठीक है, इसमें तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। आपको लग रहा है क्या, आपको लग रहा है क्या कि आप ऐसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। चलो एक ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कोई भाई लोग बोल रहे हो कि भाई हम कर सकते हैं, तो देखते हैं भाई। तो इसको इधर ले जाते हैं, है ना, पी वाले को एक साइड करते हैं, 2/3 पी की पावर 3 इक्वल टू सी, ये आपका हो गया। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या कर सकते हो, पी के पावर 3 कॉमन करोगे या तो पी स्क्वायर कुछ ना कुछ कॉमन करोगे, तो पी स्क्वायर लेट करो, आपने कॉमन किया तो एक्स बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 2/3 और यहाँ पे पी बच गया इक्वल टू सी। तो देखो यहाँ पे पी बच गया, इसको इस साइड भेजोगे तो इधर भी पी फिर आ ही जाएगा, है ना। तो नहीं कर पाओगे, ये हमेशा ना होगा ही नहीं, मतलब पी एक साइड आपका होगा ही नहीं होगा, ठीक है, और पी एक साइड और एक्स और सी एक साइड आपका नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, अब कुछ भी करो नहीं होने वाला। तो हमने देखा कि भैया केस 1 का तो मामला नहीं है, इसका तो मामला नहीं, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन हमें मिला है उसको हम पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये पॉसिबल है, ये नहीं हो पा रहा है भाई। तो इसका मतलब हमें केस 2 में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, केस 2 में चलते हैं भाई, अच्छी बात है। तो केस 2 में हमें क्या करना है, तो यदि भैया एक्सप्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, उससे हम एक्स एक साइड कर लेंगे, ठीक है, और फंक्शन पी सी आपको मिलेगा, तो एक्स आप सेपरेट कर लो। तो चलो भाई एक काम कर लेते हैं, एक्स तो सेपरेट हम कर ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसमें आपका फ्रेंड्स वाई नहीं होता है ना। तो सिंपली आप एक्स को तो सेपरेट आप कर ही पाते हो। ओके, तो इसको आप इस साइड भेजो, ठीक है, तो इसको इस साइड भेजोगे तो ये डिवीज़न में जाएगा, तो 2/3 पी की पावर 3 डिवाइड बाई आपका पी स्क्वायर हो जाएगा और सी बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा 2/3 पी प्लस सी बाई पी स्क्वायर मिलेगा। नहीं फ्रेंड्स ये मिलेगा ना आपको, तो देखो आपने एक्सप्रेस कर दिया, जो सोल्यूशन आपको मिला उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया एक्स इक्वल टू पी सी में, है ना, समझ रहे हो ना, पी और सी के टर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यदि आपका पहला केस नहीं होगा तो पक्का फ्रेंड्स केस नंबर 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू आप टेस्ट लिख सकते हो। ओके, चलो उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स आपने निकाल लिया, अब आपको वाई भी निकालना है ना। तो वाई कैसे निकालोगे, तो जो भी आपको वैल्यू मिला एक्स का उसको पुट करना है इसमें। तो यहाँ पे देखो आपका स्टेप 1 में दिस है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ये जो आपने एक्स निकाला है उसको रखोगे। तो एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, है ना, तो फ़ायदा होगा इससे। तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर, ये ना चेक करते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे सिंपली आप पुट कर लो फ्रेंड्स, ये कहानी
2/3p प्लस c/p² माइनस p²। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो 2p को, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4/3 p²। ओके, और प्लस यहाँ पे जाएगा तो 2c हो जाएगा ये। ओके, और p ऊपर जाएगा, नीचे p² तो एक p कट जाएगा, तो नीचे आपका एक p आ जाएगा, और माइनस p², है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये मामला है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, दोनों सेम टू सेम है, p² दोनों में है। तो देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ पे यदि आप p² कॉमन करते हो तो 4/3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4/3 में से 1, तो 4 में से 3 डिवाइड बाई 3, तो 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3, मतलब p² डिवाइड बाई 3 प्लस 2c डिवाइड बाई p। ओके, ये आपको y मिलेगा, है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखो x = 10 मिला, y = 10 मिला, तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, हम बोलते हैं सॉल्यूशन होगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस सॉरी हायर ऑर्डर बोल रहा हूँ, हायर डिग्री का, ठीक है, हायर डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होगा इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, x = 2/3p प्लस c डिवाइड बाई p² एंड y = p² डिवाइड बाई 3 प्लस 2c डिवाइड बाई p, ठीक है। और ये कहानी लिख देंगे यहाँ पे, देखो बोथ टुगेदर इज बिकम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बोथ टुगेदर इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका ये होगा दोनों को मिलाकर, है ना। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसा सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है जिसमें p है, p मतलब dy/dx है, और आपने बताया था कि जो dy/dx होता है, ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन में नहीं होता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको डेफिनेशन में ही बताया था ना कि एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहता है, ठीक है, जिसमें आपका dy/dx आपका गिवन रहता है। ओके, जब आपका सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो dy/dx आपका नहीं होता उसमें, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और x और y एट्सेट्रा सब चीज़ें होती है। ओके, वेरिएबल होते हैं, मतलब ये चीज़ें आपकी नहीं होती है सॉल्यूशन में। लेकिन आप बोल रहे हो कि इसको आप सॉल्यूशन बोल रहे हो, कैसे सॉल्यूशन बोल रहे हो, p है यहाँ पे, p मतलब dy/dx है यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे बोल रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, बात आपकी 100% सही है कि यहाँ पे p है, ठीक है, फिर भी मैं इसको सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे p जो है ना, पैरामीटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पैरामीटर कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे p जो है dy/dx की तरह काम नहीं कर रहा है। आप भूल जाओ कि यहाँ पे जो p है ना आपका dy/dx है, ठीक है, ये आपको भूलना पड़ेगा, ऐसे पैरामीटर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे हियर p बिहेव लाइक ए पैरामीटर। ओके, जो आपका p है ना यहाँ पे, वो पैरामीटर जैसा बिहेव कर रहा है। ये p आपका dy/dx यहाँ पे नहीं है। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे मान के चलो कि p आपका कोई अल्फ़ाबेट है, हमने नहीं माना था कि भाई p = dy/dx, ठीक है, भूल गए, एक्सेट्रा सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो ये चीज़ें आप करोगे, ओके, ठीक है, इस तरह से आप समझो इसको। तो फिर जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है x = y = दोनों को मिला के, ठीक है, उसमें आपका जो p है वो पैरामीटर जैसा बिहेव करेगा, वो dy/dx जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये मान के चला जाता है। ओके भाई, हम उसको नहीं कर सकते ना फ्रेंड, उसको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि भाई दोनों को मिलाकर हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इसको p पैरामीटर की तरह काम कर रहे हैं, बात खत्म। ओके, चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे स्टेप 4 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो स्टेप 4 आपका यहाँ से शुरू होता है। ओके, जब x और y की वैल्यू निकालना आप शुरू कर रहे हो तो एक्चुअल में वो आपका स्टेप 4 है। ओके, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो फटाफट करते हैं मेरे भाई लोग, कुछ करना नहीं इसमें, जान नहीं है सब क्वेश्चन में, है ना। स्टेप 1 में क्या करना होता है आपको, है ना, y को आपको एक साइड करना होता है ना, y = फंक्शन ऑफ x और p के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो कर लेते हैं भाई, तो इसको इस साइड ले आते हैं,
तो इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 पी स्क्वायर माइनस पी एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो एक्सप्रेस हो गया। स्टेप टू में क्या है भाई, स्टेप टू में हमें डिफरेंशिएट करने हैं और उसके बाद डी बड़े इसके जगह पे पी पुट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है आपका, एक्स और पी दोनों है ना। तो हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का। तो सिंपली एक्स के पावर 4 को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x के पावर 3 और पी स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स के पावर 4 को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, पी स्क्वायर को करते हैं तो पी स्क्वायर को करेंगे तो ये 2p हो जाएगा और आपका p का dp बाई dx हो जाएगा। ओके ठीक है, अब इसकी बारी, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं माइनस को। पी और एक्स है दोनों वेरिएबल ही है तो वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो सिंपली एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, पी को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, और उसके बाद जो है आपका पी का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का कांस्टेंट ट्रीट होगा, डी पी बाई डी एक्स, ये चीज़ें हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ प्लस होगा। ओके, अब देखो आगे क्या होगा, डी और डेज की जगह पे आपको पी पुट करना है स्टेप 2 में, है ना। एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लोगे तो आपका माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। देखो आपको डी और डेज की जगह पे पी भी पुट करना है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो ये काम कर लो, ये आपका हो जाएगा 4x के पावर 3 पी स्क्वायर प्लस 2px के पावर 4 2px के पावर 4 dp बाई dx, और ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका माइनस पी हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो x dp बाई dx हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इस p को इधर ले आते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 4x के पावर 3 पी स्क्वायर माइनस, देखो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पी, तो माइनस पी आपका माइनस 2p हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस 2p एक्स के पावर 4 dp बाई dx आपका हो जाएगा, ये वाला चीज़, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस x dp बाई dx है इक्वल टू आपका 0। इसको इस साइड लाओगे तो खुद इधर आपका क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो कुछ चीज़ें दिख रही है ना, कॉमन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो इन दोनों में ध्यान से देखोगे, है ना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमन करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, वो वाला फैक्टराइज नहीं है, ठीक है, वो वाला फैक्टराइज नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे फैक्टराइज हो रही है। ओके, यदि यहीं पर फैक्टराइज हो जाता तो हम जो बोलते हैं कि सोल्वेबल फॉर पी वाला से सॉल्व हो सकता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाद होगा तो नहीं होगा भाई, वो मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। तो फ्रेंड्स इनमें देखो ध्यान से, तो 2p कॉमन हो जाएगा, तो 2p कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 2 निकाल लिया, p निकाल लिया, तो क्या बचा, 2 बचेगा आपका, 2 दूनी 4, है ना, x के पावर 3 और p स्क्वायर यहाँ पे, तो एक p बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ें मुझे मेंटेन करनी है यहाँ पे, है ना। तो मेंटेन करनी है तो मुझे क्या कॉमन करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताओ। देखो x dp बाई dx ही कॉमन दिख रहा है ना, देखो मैक्सिमम आप यही कॉमन कर सकते हो। तो x dp बाई dx आप कॉमन कर लो यहाँ पे। ओके, कॉमन करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको 2px के पावर 3। ओके, देखो यहाँ पे एक x निकाल लिया आपने, है ना, और dp बाई dx निकाल लिया, तो 2px के पावर 3 तो बचेगा, यहाँ पे आपका -1 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में है ये चीज़ें, तो आप एक कॉमन कर लोगे, 2x के पावर 3p -1, यहाँ पे बचेगा आपका 2p, यहाँ पे बचेगा x dp बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है ना, और लीनियर में ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब लीनियर का मतलब है कि 1 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। देख सकते हो आप, जो p का पावर है वो 1 है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 फैक्टर मिल गए हैं कि इसको लेके आप आगे चलोगे, है ना। तो देखो ये बात मैंने आपको स्टेप 3 में बता रखी है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें dp बाई dx हो उसी को आपको लेके आगे चलना, मतलब उसी को लेके आपको सोल्यूशन को फाइंड करना, बाकी जो है उसको आप नेगलेक्ट मारोगे। ठीक है, तो इसमें देखो dp बाई dx है, तो इसको लेके आप आगे चलोगे, इसको आप नहीं लोगे, इसको आप नेगलेक्ट मारोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको नेगलेक्ट क्यों मारूँ,
मैं इसको क्यों नहीं लूँ। तो देखो इसको लेने से क्या आपको मिलेगा। देखो यदि आप इसको लेते हो, पहले हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको यदि आप लेते हो 2x⁻3p−1 है ना, तो इसको लेते हो तो ये ऑलरेडी p में एक्सप्रेस है ना, इसमें dp/dx p नहीं है। तो मतलब p इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 को इधर भेजो इक्वल टू 0 है आपका यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो दिस इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, दिस इक्वल टू 0 आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो 2x⁻3p−1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो 2x⁻3p इक्वल टू आपका 1, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2x⁻3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो p को हम यहाँ पे सेपरेट कर चुके हैं, है ना। तो यही चीज़ तो हमने लिखा था अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमने क्या लिखा था, ठीक है, कि हम p इक्वल टू एक्स इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब p को एक साइड हम कर पाते हैं, p को एक साइड हम कर पाते हैं, तो इसको उठा के हम रखते हैं इसमें, ठीक है, और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो देखते हैं भाई, तो p को हमने यहाँ पे एक साइड कर लिया है, इसमें c नहीं है आपका, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो इसको उठाओगे और इसमें पुट करोगे, ठीक है, इसमें पुट करोगे, देखो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो यहाँ पे जिससे आप पुट करोगे तो y इक्वल टू x² p की जगह पे ये पुट करोगे 2x⁻3 का पावर आपका 2 है, माइनस यहाँ पे p है, तो यहाँ पे आपका 2x⁻3 हो जाएगा इंटू आपका x हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, c आपको देखने को मिल रहा है क्या, c आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो c यदि देखने को नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा, ये फ्रेंड्स सिंगुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। सिंगुलर सोल्यूशन में ही जो है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, और एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है आपको जनरल सोल्यूशन से ही आता है ना। तो ये जनरल सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। ओके, तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है, और जो हमें आंसर चाहिए होता है वो हमें सिंगुलर सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, वो हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए होता है, मतलब जिसमें c हो, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। ओके, हम इसमें इंटरेस्टेड है, हम जनरल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि सिंगुलर सोल्यूशन में। ओके, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। ओके, इसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। अब बोलोगे आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हम इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्यों हम सोल्यूशन इसका निकालें। हमें फाइनली करना क्या है फ्रेंड्स, हमें फाइनली करना क्या है, p को एक साइड करना है, p को एक साइड करना है, ठीक है, p को एक साइड करना है, और बाकी आपका x c रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। यही तो हमारा टारगेट है ना फ्रेंड्स। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है ना, केस 1 में हमने क्या लिखा, p को एक साइड करेंगे, x और c को रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं हम उसको। ओके, यही तो हमें करना होता है। ओके, तो जब हम जो है बिना सोल्यूशन निकाले हुए कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। हम उसको सोल्यूशन क्यों फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि टी की जगह पर dy/dx पुट करो। तो फ्रेंड्स यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा p गायब हो जाएगा इसमें से, है ना। तो ऐसा हम करेंगे तो p गायब हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो p गायब हो जाएगा तो यहाँ पर का जो p है वो कौन हटाएगा, वो तो हटेगा ही नहीं ना, उसे हटाना है ना फ्रेंड्स। हमें हमारा टारगेट है कि इसको हटा दें हम। ओके, यदि नहीं हटा पाते हैं तो हमारा जो x और y इक्वल टू जो भी वैल्यू आता है वो आपका दोनों मिलाकर सोल्यूशन होता है। नहीं हटा पाते हैं तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 3 इसमें बता रखा है, तो वो बता रखा है कि आपको ये वाला फॉर्मेट लेना है। ऐसा लेने से आपको यहाँ पे p मिलता है, ठीक है, p को आप सेपरेट करते हो, होता है या नहीं होता है उसके ऊपर डिपेंड है आपका केस 1 केस 2 जनरेट आपका होता है उसके अनुसार, है ना। तो आपको p चाहिए फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे जो p है इसको हम लेते हैं और इसको उठा के इसमें रखते हैं, तो हमें जो भैया जनरल सोल्यूशन तो नहीं मिलता, और हमें जनरल सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम इसको नहीं ले सकते। हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए, हम जनरल सोल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड है, सिंगुलर नहीं निकालने में। हमें एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन निकालो, सिंगुलर सोल्यूशन निकालना होगा तो भैया आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसको भी हमें सीखना है कि किस तरह से सिंगुलर सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप जनरल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड रखो तो ये आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपको कौन सोल्यूशन देगा, सिंगुलर सोल्यूशन देगा, ठीक है। ये आपका नोट एडमिसिबल बोल सकते हो, नोट एडमिसिबल, ठीक है, बिकॉज it gives us singular solution। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमें सिंगुलर सोल्यूशन देगा
ओके, ये हमें ये देगा। अब देखो ये क्या देगा, ये तो इसको लेने पे पता चलेगा, है ना। इस पे इसको लेकर हम कंफर्म है कि ये हमें सिंगल सोल्यूशन देगा। चलो अब हम इसको लेते हैं, तो हम आते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप हमारा क्या फ्रेंड्स, सोल्यूशन फाइंड करना, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में आते हैं और हमें ये वाला लेना होता है जिसमें टी पी बाई डी एक्स हो। तो हम इसको लेते हैं 2p प्लस एक्स टी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, है ना। चलो तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप ज़रूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये एडमिशेबल नहीं है, मतलब इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमें सिंगल सोल्यूशन देगा। ये चीज़ें आप ज़रूर लिखना फ्रेंड्स एग्जाम में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। तो इसको हम लेते हैं और इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स टी पी बाई डी एक्स, इसको इधर भेजो तो -2p हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करो मेथड, ठीक है। p को एक साइड, एक x को एक साइड करो। तो देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको इस साइड ले जाते हैं, है ना। तो dp/p आपका हो जाएगा, सिर्फ मैं p ले आ रहा हूँ उधर -2 को छोड़ दो इधर ही, ओके। और dx आपका ऊपर चल जाएगा, x आपका नीचे आ जाएगा। इसको करोगे तो log p आपको मिलेगा, इसको करोगे तो -2 log x मिलेगा, ठीक है। दोनों log है, दोनों साइड log है, तो आप यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट लो, log c, log में ही लेना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो आगे क्या होगा फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log p इक्वल टू, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका 2 है इस साइड जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो log c को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस को मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस इधर जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log x² हो जाएगा, ओके। log p, यहाँ पे log का डिवीज़न रूल हम लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा log c/x², log ख़त्म। तो यहाँ पे p इक्वल टू आपको मिलेगा c/x², है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे p ऑटोमेटिक एक साइड हो गया, है ना। तो ये जो p की वैल्यू मिली है तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो गया फ्रेंड्स, सेपरेट हो गया तो बढ़िया है भाई। तो केस 1 का मामला है, ये वाला मामला है यार, ठीक है। तो केस 1 का मामला है ये देख सकते हो, p इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी, है ना। ऐसे हम कर पाते हैं। तो ऐसे यदि हम कर पाते हैं, p को एक साइड कर पाते हैं और एक्स सी को एक साइड कर पाते हैं, तो हम जो है इसको पुट करते हैं। ये जब p की वैल्यू यहाँ पे जो भी मिलेगी उसको पुट करेंगे इसमें, स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 1 के क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया है p इक्वल टू c/x², है ना। तो इसको हम पुट करते हैं किसमें, इसमें, ओके। तो देखो करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जगह है तो हम यहीं पे कर लेते हैं, है ना, ओके। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ओके। तो p इक्वल टू जो आपका c/x² है, इसको हम पुट करते हैं, है ना। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ओके। इससे आप स्टार्टिंग में ही बोल दिया करो, मैं भूल जा रहा हूँ। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू x⁴, ओके। और p² है, देखो यहाँ पे आपका p² है, तब p की जगह पे सिंपली c/x² पुट करोगे, ओके, स्क्वायर माइनस px है, तो p की जगह पे c/x² इंटू x है आपका। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, है ना। देखो c² x⁴ माइनस cx² तो ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू आपको c² मिलेगा, माइनस यहाँ पे एक x कट जाएगा तो c/x मिलेगा आपको यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये वाला x जो है नीचे से गायब हो जाएगा। तो पूरे को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको xy, ओके, xy मिलेगा आपको। दिस इज द फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ xy, ठीक है। xy हो गया ये, और ये जो पोर्शन है आपका, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये वाला x गायब हो जाएगा आपका, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको इस साइड ले जाओ तो प्लस आपका हो जाएगा c क्यों होगा समझ रहे हो ना। x से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला x कट जाएगा नीचे से इसका, तो c बचेगा सिर्फ माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा c² x हो जाएगा। चलो यार, ठीक है। ये आपका फ्रेंड्स दिस इज द x, ठीक है। रिफिल तो पूरा है यार, चल क्यों नहीं रहा। तो फिर ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक का आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बुक का आंसर xy इक्वल टू c² x प्लस c है ना। तो इन लोगों ने इस c को जो है ना इस साइड लिया है, तो कोई बात नहीं,
इस साइड कर लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू, ये आपका इस साइड जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स, यार दूसरा पेन लिया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स, वो कह रहा है ये, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस होगा, इन लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, माइनस प्लस आपका चलता है, तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर है, ओके। तो वैसे भी आप जो इस पे फोकस नहीं करोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे, ये आपका प्लस माइनस 2c 4c कुछ भी हो सकता है ना, तो इस पर आप फोकस नहीं करोगे, ओके। चलो ये आपका फाइनल आंसर है। और फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका है ना स्टेप नंबर 4 शुरू होता है, ओके ओके। अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर करते हैं, ओके। स्टेप 1 तो ऑलरेडी एक्सप्रेस है y इक्वल टू, मतलब y एक साइड ऑलरेडी है, तो x प्लस 8 tan इनवर्स p, ओके। स्टेप 2 डिफरेंशिएट करना है सिंपली, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई एक्स हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा, है ना। a कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे tan इनवर्स p को, है ना, x के रेस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स का करोगे तो क्या होता है, tan इनवर्स का आप जानते हो अच्छे से क्या होता है, 1 बाई, है ना, 1/1 प्लस जो भी चीज़ यहाँ पे होती है उसका स्क्वायर हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब जो है आप p का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, और dp/dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब देखो फ्रेंड्स dy/dx की जगह पर सिंपली आप p पुट करोगे, 1 प्लस a dp/dx डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाओ, p माइनस 1 हो जाएगा, इधर आपका a हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dp/dx, है ना। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखो हमें एक ही मिला है ना, 2 मिलता तो हम देखते हैं उसमें से हमें कौन सा चूज करना है ना, फैक्टर का फॉर्म रहता तो, लेकिन एक ही मिला तो एक ही को लेकर चलेंगे, मतलब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो स्टेप 3 पे आ जाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, p को एक साइड और x को एक साइड करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका जो p माइनस 1 है इसको आप इधर ले आओ नीचे, है ना, और x वाले को इधर ले जाओ, कुछ इस तरह से। देखो dx आपका इधर आ जाएगा, है ना, p वाला को एक साइड और x वाले को एक साइड में कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं dp। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द dp, ओके। ये आपका नीचे आएगा तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, p माइनस 1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, ओके। अब देखो इसको यदि इंटीग्रेट करना तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पार्शियल टर्म में लिख लो, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर लोगे, ओके। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यदि पार्शियल फ्रैक्शन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो इसको देखो पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/p माइनस 1 माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर लिखो या p स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर, ओके। जैसे लिखो 1 प्लस पी स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात होता है ना। और यहाँ पे आपका dp हो जाएगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। एलसीएम लोगे 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आपको यही चीज़ मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। जब आप करोगे तो फाइनली आपको यही चीज़ मिलेगा, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। और ये चीज़ें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके निकाला है, ओके। इस तरह से मतलब सेपरेट करके लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके, है ना। तो ये आपने 12th में पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। चलो तो देखो इसको हम करते हैं यहाँ पे, तो dx हो जाएगा ये, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी होगा, है ना। तो हाफ, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू दिस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका a/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है
इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जा रहे हैं, तो देखो इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएगा तो ये आपका डी पी हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा p माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, इसको आप देखो कैसे लिख सकते हो, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद अलग करूँगा। डी पी आपका हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, ओके। e बाई 2 डी पी बाई पी माइनस 1 माइनस, इसको देखो कैसे लिख सकते हो, p बाई दिस लिख सकते हो, p डी पी 1 प्लस पी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ओके। माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा इस प्लस को, और इसको आप लिख सकते हो डी पी डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसे फ्रेंड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके फ्रेंड्स। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन क्लियर है, लॉग में आ जाएगा, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे होगी लॉग में आ जाएगी, है ना। और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स का, ये सिंपल है, ठीक है, tan इनवर्स का हो जाएगा यहाँ पे, ओके। मतलब tan इनवर्स को जब tan इनवर्स p को डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनली हमें यही चीज़ मिलेगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स p होगा, ओके। और रहा इसका, तो इसका करने के लिए हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा t इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर, ओके। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो 2p dp हो जाएगा, है ना, तो 2 को इधर भेजो तो dt बाई 2 आपका हो जाएगा p dp, ठीक है। तो p dp के जगह पे आप यहाँ पे dt बाई 2 यूज़ करोगे, ओके। इधर देखो फाइनली आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे dx a बाई 2। देखो फ्रेंड्स, अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है ना, नहीं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। अब ये सिंपल सा एक चीज़ को क्या बताना, ठीक है, ये तो आप जानते ही होगे, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, ओके। तो इसमें कुछ नया नहीं है यार, डी पी बाई और p माइनस 1 है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log p माइनस 1 होगा, ओके। यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हो dt बाई 2, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे p dp की जगह पर dt यूज़ करोगे, 1 प्लस पी स्क्वायर की जगह पर आप जो t यूज़ करोगे, ओके। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे देखो dt बाई 2 है, p dp की जगह पर dt बाई 2 यूज़ करोगे, तो यहाँ पे देखो dt लिख दिया, नीचे आपका यहाँ पे 2 होगा, इसको मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है ये। और यहाँ पे इसका तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स p होगा इसका इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो फ्रेंड्स आगे देखो, यहाँ पे आपका dx और ये आपका a बाई 2 log p माइनस 1/2, ये देखो log t हो जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स p, ओके। ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसको भी इंटीग्रेट कर लो तो dx का आपका x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लो, ओके। इस साइड ही हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो a बाई 2, ओके। तो देखो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम टू सेम छापा है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सोल्यूशन आपको मिला है, क्या p को आप जो एक साइड लिख सकते हो, क्या p को आप एक साइड लिख सकते हो क्या, है ना। मेरा कहना है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको स्टेप में यहाँ पे बता रखा है कि p इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो क्या आप, p को सेपरेट कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो नहीं होगा आपका, ओके। यहाँ पे देखो tan इनवर्स में आ रहा है अलग, है ना, log में ये आ रहा है कुछ अलग इस तरह से, तो ये होगा ही नहीं सेपरेट, है ना। तो यहाँ पे आपको x और y में ही आंसर देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस c को इधर ले जा रहा हूँ, ओके। c को इधर ले जाऊँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, log p माइनस 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर, है ना, और माइनस tan इनवर्स p मिलेगा, ठीक है। और इसी इधर जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, तो ये आपको x मिल गया, ठीक है। फिर जो हमें सोल्यूशन मिलेगा x और y में ही सोल्यूशन मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम जो है इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं t इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में, है ना, मतलब t को एक साइड हम नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो x मिल चुका है, y हम निकालते हैं, तो y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना होगा ये जो x की वैल्यू है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये बार बार मैं बोल जा रहा हूँ, इससे आप स्टार्टिंग में ही इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये यहाँ पे मत मानो, यहाँ पे मानो, ठीक है। ये स्टेप 1 वाला जो है उसी को मानो, ओके। तो सिंपली आप लिखोगे वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन वन में पुट करोगे, ये रहा 1 आपका, तो y इक्वल टू एक्स प्लस ए tan इनवर्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे ये पूरा पार्ट लिखोगे, तो देखो मैंने ये पूरा पार्ट लिख दिया एक्स की जगह पे। उसके बाद आपका ये वाला है प्लस ए tan इनवर्स पी है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a/2 है ना, तो इस a/2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ओके। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस a/2 tan इनवर्स पी हो जाएगा। इसके साथ थोड़ा मैच करेगा, जिससे हम यहाँ पे प्लस माइनस कर लेंगे, ओके। तो देखो फाइनली क्या मिलेगा आपको, तो देखो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स p हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है a tan इनवर्स p, ओके है ना फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1 में से 1/2 जाता है तो आपका क्या आता है 1/2 आता है ना। तो सिंपली आपको मिलेगा यहाँ पे a/2 tan इनवर्स p मिलेगा पॉजिटिव में, ठीक है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इसी का सिर्फ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो a/2 आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो a/2 यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा। चलो डायरेक्ट आंसर ना लिख के मैं आपको समझा देता हूँ यार, दिक्कत पड़ जाओगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2, ओके, और ये आपका हो जाएगा log p माइनस 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इतना तक ब्रैकेट हम कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 है ना tan इनवर्स p, ओके। इसको हम साथ में लिखते हैं a tan इनवर्स p, ओके। और ये आपका माइनस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें से जो घटाओगे तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे आपको a/2 मिलेगा log p माइनस 1, ओके, माइनस 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर मिलेगा, ओके। ये चीज़ें आपको मिलेगी ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप a/2 कॉमन कर सकते हो, तो a/2 यहाँ पे कॉमन कर लिया था, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स p बचेगा, ठीक है, और माइनस आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके, समझ रहे हो ना। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा y। तो ये जो आपका केस 2 वाला मामला है कि हमने जो है यहाँ पे देखा कि p जो है अलग नहीं हो पा रहा है, इसलिए x और y जो है वही आपका दोनों मिला के जनरल सोल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे लिखोगे बोथ x एंड y बिकम रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिला x y का, दोनों को मिला के जो है रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन होगा, हो ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका फ्रेंड्स ऐसे ही सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, स्टेप 1, एक्सप्रेस करना है y इक्वल टू 3x प्लस log p, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्रेस है तो इसको छाप देंगे हम। स्टेप 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 3 मिलेगा, ओके। log p को करोगे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो log p का 1/p हो जाएगा, p का dp/dx हो जाएगा, ये आपको हो गया। उसके बाद dp/dx के ऊपर सिंपली आप p पुट करोगे, 3 प्लस 1/p dp/dx हो जाएगा। अब एक काम करो, 3 को इस साइड भेजो तो p माइनस 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1/p dp/dx हो जाएगा, ओके। अब एक काम करो फ्रेंड्स, p वाला एक साइड और x वाला एक साइड आप करो। तो x वाला इस साइड कर रहे हैं तो dx आपका होगा इंटीग्रेशन। सिंपली हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप, चलो स्टेप भी लिखता हूँ आपके लिए मैं। यहाँ पे स्टेप थोड़ा शुरू हो गए क्योंकि सोल्यूशन हम यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो देखो आपका dx होगा इधर, इसको ले आओगे इधर, ठीक है। p-3 को नीचे लाओगे तो dp डिवाइड बाई p इंटू p-3 आपका हो जाएगा, है ना, ओके। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन फिर यूज़ करोगे आप, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि बार बार जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा है, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा नहीं रहा। तो चलो कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे p इंटू p-3 है, ओके ना। तो इसका देखो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो। तो इसके लिए हम a/p लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना फ्रेंड्स, p-3 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो a और b की वैल्यू हमें निकालनी होती है,
तो सिंपली देखो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे होती है ना उसको आप यहाँ पे लिखते हो, लिखने के बाद देखो यहाँ पे ए बाई दिस पहले वाला और बी बाई दिस दूसरे वाला, ठीक है। ऐसे ही लिखना होता है। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। जैसे ए बी की वैल्यू मिल गई तो आप जो है इसको इस फॉर्म में लिख पाते हो, है ना। आप इंटीग्रेशन कर सकते हो आसानी से। ऐसा फॉर्म कर लोगे तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, ऐसे आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स कैसे होगा ये। तो देखो 1/p इंटू पी माइनस 3, यहाँ पे p इंटू पी माइनस 3, यहाँ पर भी LCM हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो ये आपका AP हो जाएगा माइनस आपका 3a हो जाएगा। ओके, b को मल्टीप्लाई करो BP हो जाएगा प्लस में, है ना। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तो ये पार्ट कट जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो p वाला जो है उसको एक साथ लिखो। तो देखो ये p वाला है आपका, तो p आपका कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b आपका हो जाएगा। देखो इस दोनों में p है तो p कॉमन किया तो यहाँ पे a और यहाँ पे b मिला, यहाँ पे आपका 3a हो जाएगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे a1 जो है कांस्टेंट है, ओके, और p जो है आपका यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे -3a कांस्टेंट और 1, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो -3a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपका यहाँ पे 1/3 होगा नेगेटिव में। ओके, तो a की वैल्यू मिल गई आपको। तो b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब देखो ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को हम इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है। ओके, तो नहीं है तो हम 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो क्या होगा फ्रेंड्स, p इंटू ए प्लस बी। ओके, 0 हम इक्वल कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं। इसे आप स्टार्टिंग में ही इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया करो, है ना। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन 2 में पुट करते हैं, जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू है -1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/3, ठीक है। इधर जगह था पॉजिटिव हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू सिंपली मिल गई है, तो उठा के आप लिख दो इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/p इंटू पी माइनस 3 को हम लिख सकते हैं a की जगह पे क्या है, -1/3, तो -1/3 लिखोगे 1/3, तो यहाँ पे p है तो 3p हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस, अब देखो b की जगह पे 1/3 आया तो 1/3 लिखोगे। ओके, और नीचे आपका p-3 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 1/p इंटू p-3 है, इसके जगह पे ये चीज़ें आप लिखोगे, है ना, और उसको इंटीग्रेट करोगे, आसानी हो जाएगा इंटीग्रेशन में। देखो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। डिटेल में जानना है तो यार आप क्या बोलते हैं उसको, 12th वाला चैप्टर देख लो पार्शियल फ्रैक्शन का, आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा उससे। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आपको अच्छे से सीखना है तो 12th लेवल का तो आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, है ना। ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन के बारे में जानना तो मेरा एक जो 20 लेवल का 6ठा चैप्टर है, ठीक है, उसका सोल्यूशन आप देखो, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके जगह पे इसको पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो है 1/p इंटू p-3 की जगह पे ये चीज़ें हम लिखने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर आपका dx और इधर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका -1/3p हो जाएगा और 1/3 इंटू 1/p-3 आपका हो जाएगा। ओके, और आपका यहाँ पे dp हो जाएगा। ओके, 1/p इंटू p-3 की जगह पे ये चीज़ें मैंने लिखी है और कुछ नहीं किया। ओके, चलो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो 1/3 कॉमन ही कर लेते हैं, तो 1/3 आपका कॉमन हो गया, है ना। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेटली। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस dp को अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके, और नीचे आपका p हो गया। ओके, उसके बाद आपका प्लस इंटीग्रेशन dp आपको ऊपर, नीचे आपका p-3, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको देखो इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे देखो x का आपका dx का हो जाएगा x, और आर्बिट्री कांस्टेंट इधर डाल दो c। ओके,
1/3, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा dp/p log p हो जाएगा, तो यहाँ पे log p लिखोगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log p-3, ठीक है, ये भी log में ही आएगा। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपका c है, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो देखो x = 10 मिल जाएगा, है ना। अब x = जो मिला हुआ है इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है, तो इसमें मैं पुट करूँगा x की जगह पे, है ना। तो x की जगह पे देखो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है, ये वाला x की जगह पे, है ना। 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 3 कट जाएगा, तो फाइनली आपका ये वाला आ जाएगा। ऐसे ये मल्टीप्लाई जो होता है 3c हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका log p है, तो देखो यहाँ पे log p आपका कट जाएगा प्लस माइनस के कारण, तो आपका क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला बचेगा, है ना, ओके। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे तो y + 3c हो जाएगा, और इधर आपका log p-3 बचेगा, ओके। अब देखो इस log को इस साइड ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e⁻y + 3c आपका हो जाएगा इक्वल टू, इधर बचेगा p-3। उसके बाद फ्रेंड्स इस 3 को इस साइड ले जाओगे, ओके, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + e⁻y और e⁻c हो जाएगा। मतलब ये जो e⁻y + c लिखा हुआ है, y + 3c लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। देखो प्रोडक्ट में आपका जो पावर है ऐड हो जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, y + 3c ही हो जाएगा, ठीक है। तो e⁻y + 3c को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये भी कांस्टेंट ही है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कांस्टेंट ही है, तो इसको हमने अलग कांस्टेंट मान लिया, c' मान लिया, ठीक है। तो आपका हो गया e⁻y c' + 3 हो गया। इसको हम पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में फिर से, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 में फिर से यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे आपका जो p है सेपरेट हो चुका है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे इसमें, ओके, p के जगह पे, है ना। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 3x + log p की जगह पे ये पूरा पार्ट आपका हो गया, है ना। तो 3 + c' e⁻y, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और सॉरी फ्रेंड नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो फ्रेंड्स, इसको p को जो आया हुआ p का वैल्यू, इसको उठा कर यहाँ पे रखा है मैंने, ओके, ठीक है। तो उठा कर रखा, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मिल गया, है ना। p की जगह पे इसको लिख दिया मैंने 3 + c' e⁻y, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। विदाउट क्या, इसमें p नहीं है, ठीक है, विदाउट p आपका आ गया। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ बुक का। देखो बुक का आंसर आपका है यहाँ पे चौथा नंबर, देखो y = 3x + log 3 + c e⁻y, ठीक है, बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। आप इधर कॉन्स्टेंट पे नहीं जाओगे, यहाँ पे c लिखा हमने, c' लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, राइट आंसर आपका। अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, सोल्यूशन स्टेप 1 में हमें y = लिखना होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y = लिखना है, तो हमें इस 2p को इस साइड ले जाएंगे, ओके। तो 2p को इस साइड ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x p² / आपका 2p हो जाएगा, ओके, और प्लस x / आपका 2p हो जाएगा, है ना। 2 और p को हम इस साइड ले गए तो इस तरह से डिविजन में हो जाएगा। तो y = आपको क्या मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक p कट जाएगा, ओके। तो आपको यहाँ पे मिलेगा px / 2, ओके, और यहाँ पे मिलेगा आपको x / 2p, ओके। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो 1/2 और यहाँ पे आपका px हो जाएगा, ओके। अभी हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, है ना। और इसको हम लिख सकते हो 1/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x × 1/p, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके। तो देखो हम अब डिफरेंशिएट करें, स्टेप 2 में आ जाएंगे। तो देखो आपका हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो dy/dx हो जाएगा, इधर 1/2 कांस्टेंट है, ओके। px, तो हम यहाँ पे एक को कांस्टेंट माना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके, p को कांस्टेंट माना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका x कांस्टेंट और p को डिफरेंशिएट करेंगे, dp/dx हो जाएगा, ओके, प्लस 1/2। इसी तरह से यहाँ पे दो आपका फंक्शन है, x और p दोनों वेरिएबल, ओके। तो हम x को यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट और p को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो x को डिफरेंशिएट किया तो आपका 1 आ गया, 1/p कांस्टेंट, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, है ना।
उसके बाद हम यहाँ पे एक्स को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, 1/p को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/p को करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1/p² मिल जाएगा, ठीक है, 1/p का, और p का आपका हो जाएगा dp/dx हो जाएगा। ओके, इसे आप लिखोगे, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जगह पे p लिखोगे और यहाँ पे 1/2 को अंदर ले जाओगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा p/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 x dp/dx। इसको आप अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/2p और यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, है ना, और तो x आपको यहाँ पे 2p का स्क्वायर मिलने वाला है, dp/dx हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो इस p को इधर ले आओ तो p को इधर लाओगे तो p/2 में से आपका p जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो p/2 में से आपका p जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 LCM हो गया, यहाँ p हो गया, यहाँ पे 2p हो गया, तो क्या बचा फ्रेंड्स -p/2। इस तरह से आपको मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा -p/2। ओके, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे x/2 dp/dx और यहाँ पे इसको लेकर तो क्या मिलेगा मुझे p/2, ठीक है, नेगेटिव में। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2p माइनस x/2p का स्क्वायर dp/dx इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, इधर इसको ले आए ना तो बचा क्या 0। फ्रेंड्स यहाँ पे लगता है कि कुछ कॉमन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, है ना, तो अरेंज यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो x/2 dp/dx माइनस x/2p का स्क्वायर, देखो dp/dx इसमें भी है, dp/dx इसमें भी है, तो इसको हम साथ में लिख रहे हैं, है ना, कॉमन हो जाएगा dp/dx, इसको लिख लिया मैंने। उसके बाद मैं इसको लिख रहा हूँ -p/2 1/2p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है इसमें, देखो x/2 तो दोनों में, देखो x/2 ठीक है, और dp/dx भी दोनों में है ना, तो ये पूरा कॉमन हो गया। तो बचा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 1/p², ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, तो देखो p/2 और p/2, यहाँ पे p/2 कॉमन कर लो, ठीक है, जैसे आपका ये वाला आ जाएगा तो -p/2 कॉमन करोगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ओके, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 1/p², ठीक है। कैसे p² मिलेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक p कट जाएगा, है ना, तो आपको नीचे 2p मिलेगा इस तरह से, ओके, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में ये चीज़ें हैं तो कॉमन कर लो, 1 - 1/p², है ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे x/2 dp/dx, यहाँ पे मिलेगा आपको p/2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 2 फैक्टर आपको मिल गया, और किसको आपको लेना है, तो इसको आपको लेना है, ठीक है, ये इसको आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो आपका dp/dx नहीं है। मैं आपको क्या बताया था स्टेप 3 में कि आपको सिंपली सोल्यूशन फाइंड करना होता है, और सोल्यूशन आप फाइंड करते हो ये इसको लेके जिसमें dp/dx होता है ना, तो ये आपका काम का, ये काम का नहीं है, इसको लिखोगे नॉट एडमिसिबल। और क्यों, क्योंकि इससे आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा, है ना, एडमिसिबल मतलब इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये एडमिसिबल नहीं है, तो इसको आप लोगे, ओके। तो इसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो x/2 dp/dx माइनस p/2 इज इक्वल टू 0, ओके, इसको इस साइड ले जाओ तो देखो आपका क्या हो जाएगा x/2 dp/dx, ओके, इधर गया तो ये हो जाएगा p/2, 2 से 2 कट गया, है ना, x को एक साइड करो और p को एक साइड करो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका dp हो जाएगा, p इधर जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन आपका dx ऊपर चला जाएगा, x आपका नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे log p मिल जाएगा और इधर आपको log x मिलेगा, ओके, दोनों log में है, इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो भी log में होगा, कुछ इस तरह से। तो log p इक्वल टू आपको क्या मिला, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा log का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका cx हो जाएगा, है ना, ओके, log खत्म, तो p इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिला, cx मिला, है ना, तो p की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है फ्रेंड्स। तो इसको सिंपली आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, है ना, तो देखो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे मैं काम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है आपका, देखो यहाँ पे px/2 है ना, तो x/2 हम लिख लेते हैं और p की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि cx है, तो cx लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद आपका प्लस x/2p है, तो प्लस
एक्स बाई टू लिख लेते हैं और 1/p है ना, तो 1/p, p की जगह पे आपका क्या है सी एक्स है, तो सी एक्स आप लिखोगे यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और सी, तो सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा एक्स कट जाएगा तो 1 आपका 2c हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, इस ये जो 2c है नीचे लिखा हुआ, इसको हटाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे को 2c से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरे को आप 2c से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 2cy, इधर हो जाएगा, इधर 2c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो 2 से 2 तो कट जाएगा और c से मल्टीप्लाई होगा तो ये c स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं बुक में आंसर क्या दिया, 5वां नंबर देखो 2cy, है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो, इसको हम जोड़ते हैं, फट गया है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, आपका एग्जैक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर सॉल्व। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है ना, तो इसको पहले तो हम पी के फॉर्म में करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम तो क्या पुट करेंगे पी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी, है ना। तो इसकी जगह पे हम p पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा p के पावर 4, है ना, p के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे आपका p हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y को सेपरेट कर लो तो स्टेप 1 का मामला आ जाएगा आपका, है ना। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा देखो y इधर गया, है ना, तो प्लस हो गया और आपका इधर क्या बचेगा, आपका इधर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर पी के पावर 4 प्लस 2xp बचेगा, है ना। इसको फ्रेंड्स आप इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टेप नंबर 2 में जाके। तो स्टेप नंबर 2 में डी वाई बाई डी एक्स हम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स और पी, तो एक को डिफरेंशिएट, दूसरे को कॉन्स्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, पहले को कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, पी के पावर 4 को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे x के पावर 2 को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, p के पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 p के पावर 3, ठीक है। और p का आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके चलो अब इसकी बारी देखो, यहाँ पे हम 2x ले लेते हैं और p ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, है ना, 2p। यहाँ पे p को कॉन्सेंट्रेट करें, 2x को डिफरेंशिएट करें तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2x को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और p को डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाई dx आपका हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हम जो है डी बाई डी एक्स की जगह पे p पुट कर लेते हैं तो 2x p के पावर 4 हो जाएगा और प्लस x 4, ठीक है, 4 आगे कर लो स्क्वायर 4x स्क्वायर पी के पावर 3 डी पी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2p और यहाँ पे आपको मिलेगा 2x डी पी बाई डी एक्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस p को इधर ले जाओगे तो 2p में से p जाएगा तो सिंपली आपको p ही मिलेगा, है ना। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं 2x p के पावर 4, ओके, 4x स्क्वायर p के पावर 3 डी पी बाई डी एक्स। इधर ले जाओगे तो 2p में से p जाएगा तो सिंपली आपको p मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा और dp बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसको। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, है ना। देखो dp बाई डी एक्स इसमें भी है और dp बाई डी एक्स इसमें भी है, तो इसको हम साथ में करते हैं। तो कर लेते हैं साथ में मेरे भाई। तो देखो 2x p के पावर 4 प्लस p, इसको साथ में कर रहे हैं और इसमें dp बाई डी एक्स है तो इनको साथ में हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर p के पावर 3 dp बाई डी एक्स और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे
ठीक है। तो पहले मैंने इसको लिखा है तो इसी से कॉमन कर लेता हूँ। इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका p के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता है ना। तो p आप कॉमन कर लो, तो p कॉमन करोगे तो बचेगा आपका 2x है ना, p के पावर 3, यहाँ पे आपको 1 बचेगा। ठीक है, इनमें देखो क्या कॉमन हो सकता है आपका, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स x दिख रहा है, x है इसमें, हाँ ठीक है। 2 भी दिख रहा है तो वो भी कॉमन कर लो। तो मैक्सिमम आपका ये कॉमन हो सकता है पूरा का पूरा 2x dp/dx, एक कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2x, ठीक है, p के पावर 3 ये आपका बचेगा यहाँ पर, और +1 यहाँ पे बचेगा। इस पूरा कॉमन कर लेना अपने, इक्वल टू 0। उसके बाद देखो फ्रेंड्स ये दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा 2x p के पावर 3 +1, तो यहाँ पे आपका p बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2x dp/dx इक्वल टू 0 है ना। ये चीज़ें आपको मिलेगी। अब आपको पता है कौन आपके काम का है, कौन आपका काम का नहीं है। तो ये आपका काम का नहीं है, नॉट एडमिशिबल, इसको हम नहीं लेने वाले, एडमिशिबल, ठीक है, एडमिशिबल। क्यों? क्योंकि इससे हमें सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा, तो ये हमारे काम का है। ओके, तो इसको हम लेंगे, तो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो p + 2x dp/dx इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2x dp/dx इक्वल टू -p हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा है ना। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, x को एक साइड करते हैं, p को एक साइड करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका dp/p हो जाएगा, इस p को इधर ले आ रहा हूँ, और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आप ले जाओगे तो dx आपका ऊपर चला जाएगा और आपका x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 2 है इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को छोड़ दो इधर ही। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस भी है इधर। ओके, तो ये आपका log p हो जाएगा, तो 2 log p आपको देगा ये, और इधर आपको माइनस log x मिलेगा, और log c आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लो। तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log p² हो जाएगा। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखो यहाँ पे 10 में से 10 गया है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है ना। तो log की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी डिवीजन वाला, तो log c/x हो जाएगा, log कैंसिल, p² इक्वल टू c/x आपका हो जाएगा। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा है ना, तो p इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे c/x का स्क्वायर रूट। ओके, ये चीज़ें मिलेगी। सिंपली इसको उठा के आपको रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको रखता हूँ पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, यहीं पे काम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो देखो यहीं पे हमारा काम क्लियर हो जाएगा। तो यह आपका y इक्वल टू x² है आपका, और उसके बाद आपका p के पावर 4 है, तो p की जगह पे ये चीज़ें है ना। तो देखो आपका यहाँ पे है स्क्वायर रूट c/x का पावर 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका 2xp है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2xp, तो p की जगह पे आप लिखोगे c/x का स्क्वायर रूट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मेरे भाई, तो y इक्वल टू देखो x² आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पावर 4 है, तो पावर 4 कहने का मतलब है कि इनका जो पावर है c/x का पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब, और यहाँ पे पावर 4 है, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा 2, तो इस पूरे का जो पावर है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। तो c² हो जाएगा, x² हो जाएगा, कुछ इस तरह से है ना, समझ रहे हो ना। तो x² इंटू ये हो जाएगा c², नीचे आपका x² हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर रूट में x है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 स्क्वायर रूट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स xc मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे x है और नीचे आपका स्क्वायर रूट x है। ओके, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x, और नीचे आपका स्क्वायर रूट x ये कट जाएगा, तो सिंपली आपका ही बचेगा ना फ्रेंड्स, है ना। तो लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट c है ये पहले से, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा xc, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो कटने के बाद फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर रूट xc, और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा c², ठीक है। तो ये आपका आंसर। देखो फ्रेंड्स देखो बुक का आंसर 6 नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है ना। देखो फ्रेंड्स मैं स्टेप यहाँ पे आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से, देखो सोल्यूशन फाइंड करना शुरू कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टेप
थर्ड हो जाएगा जहाँ से आपका सोल्यूशन फाइंड हो रहा है। ओके, और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद जो आपका केस 1 केस 2 बन रहा है, ओके, उसके अनुसार यहाँ से आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, अपने समझने के लिए लिख लो कि कौन कौन से स्टेप से होकर गुजर रहे हो आप। ओके, एग्ज़ाम में तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली आप करते जाओगे। ओके, स्टेप नहीं लिखोगे, समझ रहे हो? तो ये आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया ये बात। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, y इक्वल टू लिखना होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये पहले से लिखा हुआ है ना, तो p साइन p प्लस कॉस p हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टेप 2 सिंपली डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो p और साइन p 2 है आपका, है ना। तो एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कॉन्स्टेंट करो, तो p को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो dp बाई dx हो जाएगा, और साइन p को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम p को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं और साइन p को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन p का आपका हो जाएगा यहाँ पे cos p, है ना, और p का हो जाएगा dp बाई dx। ओके, उसके बाद आपका cos p का, तो cos p का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos p का हो जाएगा आपका माइनस साइन p हो जाएगा, और p का हो जाएगा dp बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें सेम है, ये कट जाएगी, है ना। तो कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो डी बाई डी की जगह पे आप p पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको p cos p dp बाई dx, है ना। ए p कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को एक साइड करते हैं और p को एक साइड कर लेते हैं, तो d सबका इधर चला जाएगा और इधर आपका cos p हो जाएगा और dp हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो स्टेप 3 लिख लोगे। ओके, इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिलेगा, x का आपका हो जाएगा, सॉरी dx का आपका हो जाएगा x। ओके, और यहाँ पे आपका cos p का हो जाएगा sin p, है ना। cos p का इंटीग्रेशन आपका sin p हो जाएगा, है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका हो जाएगा। तो ये जो फ्रेंड्स आपको मिला है बुक में इतना ही दिया है, यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल टू साइन p प्लस c, है ना। तो हम भी यहीं तक छोड़ देते हैं, तो देख सकते हो x और p में इस तरह से रिलेशन है, और यहाँ पे y और p में इस तरह से रिलेशन है। तो रिलेशन ही हम सिर्फ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स यहाँ पे p को सेपरेट करोगे, ठीक है, p को सेपरेट करोगे और उसको इसमें रखने जाओगे तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप मत करो। ओके, इतना आपका काफ़ी है। ओके, तो यहीं तक छोड़ देते हैं हम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अपना, और बुक में भी इतना ही आंसर दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे आप y को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू आप नहीं लिख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तो ये सोल्यूबल फॉर y आपका नहीं है। ओके, ये सोल्यूबल फॉर x वाला है ये। ठीक है, तो जो हम आगे सीखेंगे मतलब 11.11 सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज 11.11 उसमें हम सीखेंगे, है ना। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो सॉल्यूशन आपका वैसे ही निकलेगा जैसे सोल्यूबल फॉर y है ना आपका, उसी तरह से काम करता है सोल्यूबल फॉर x। ठीक है, तो उन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, सिर्फ आपको अंतर इतना ही मिलेगा कि जैसे उसमें हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, मतलब उसमें कहने का मतलब है सोल्यूबल फॉर y में। देखो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। देखो जो आपका सोल्यूबल फॉर y वाला है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। और जो सोल्यूबल फॉर x होता है इसमें हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, बस इतना ही आपका चेंजेस मिलता है और बाकी ऑटोमेटिक आपका सोल्यूशन निकलता जाता है। ठीक है, देखो मैं इसको कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको x इक्वल टू लिख सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोल्यूबल फॉर x है। ओके, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो स्टेप 1 में मुझे x को एक साइड करना है ना। सोल्यूबल फॉर x में वैसे ही काम करना होता है जैसे y वाला में, जैसे y को आप एक साइड करते हैं तो इसी तरह से x को एक साइड करोगे आप। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x p y, है ना। इसको इस साइड ले जाओ तो आपका ये हो जाएगा ये y स्क्वायर log y, ठीक है, माइनस आपका p स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे देखो आप x को छोड़ दो और पी वाई को इधर ले जाओ, देखो वाई स्क्वायर लॉग वाई आपका हो जाएगा और नीचे आपका पी वाई हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई आपका पी वाई हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड? तो एक्स इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला वाई कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे एक वाई ऊपर मिलेगा आपको, है ना, वाई लॉग वाई और नीचे आपको पी मिलेगा, माइनस यहाँ पे आपको ऊपर देखो एक पी कटेगा तो पी वाई वाई मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू दिस हमने लिख लिया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। स्टेप 2 में हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, टी एक्स बाई टी वाई हो जाएगा आपका इधर, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा ये। तो यहाँ पे आपका दो टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है, देखो एक आपका एक पी का और एक आपका वाई का। देखो समझाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका वाई लॉग वाई हो जाएगा और यहाँ पे 1/p हो जाएगा ना फ्रेंड्स, दो आपका हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको आप कांस्टेंट ट्रीट करो, तो देखो 1/p को हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई लॉग वाई को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी दो आपका फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, दो बार प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर तो लगा, ठीक है, यहाँ पर तो अभी लग ही रहा है, अंदर गए तो यहाँ पे आपका दो मिल गया, तो यहाँ पर भी लगेगा। ओके, तो देखो इसको हम कर रहे हैं, तो करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, वाई को डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई को डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, लॉग वाई को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, उसके बाद प्लस लॉग वाई को डिफरेंशिएट करो तो 1/y हो जाएगा, वाई को एक कांस्टेंट ट्रीट करोगे, दिस कट कैंसिल आउट। ठीक है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 + log y मिलेगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स क्या हो रहा है? ओके, तो चलो अच्छी बात है, आप समझ रहे हो। तो जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में, इस पूरे को, तो ये चीज़ें मिलेगी 1 + log y, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 + log y, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? ओके, अच्छी बात है। माइनस फ्रेंड्स, उसके बाद देखो 1/p को डिफरेंशिएट करो और y log y को आप जो है कांस्टेंट ट्रीट करो, तो y log y आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, और 1/p को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो देखो 1/p का हो जाएगा -1/p² और p का हो जाएगा dp/dy हो जाएगा। ओके, y के रिस्पेक्ट में, है ना, माइनस यहाँ पे देखो आपका दो है फंक्शन, एक आपका p है, एक आपका 1/y है। ठीक है, तो इसको करो आप, तो उसी तरह से करोगे, एक को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे देखो p को क्या करो आप, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करो 1/y को। ठीक है, इसे तो 1/y, और यहाँ पे आपका p का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dp/dy। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो 1/y को, p को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो ठीक है माइनस ही होगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स p आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये -1/y²। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस होगा। तो देखो आगे क्या होता है आपका, देखो डी, अब देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान समझो, यहाँ पे देखो dx/dy लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या 1/dy/dx, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसको, देखो ये दोनों बराबर ही है ना, dx/dy इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, है ना, दोनों इक्वल ही है। देखो ये ऊपर जाएगा तो dx ऊपर चला जाएगा, dy नीचे चला जाएगा, तो मतलब ऐसा आ जाएगा, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो और इसके जगह पे क्या हम लिखते हैं फ्रेंड्स, p लिखते हैं, है ना, dy/dx की जगह पे हम p लिखते हैं, तो मतलब हम इस पूरे की जगह पे 1/p लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे 1/p लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1/p आपका आ जाएगा 1 + log y हो जाएगा। ओके, प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मिलेगा y log y
और नीचे आपका पी स्क्वायर और डी पी बाई डी वाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई डी पी बाई डी वाई हो जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो पी बाई आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, एक काम करो, 1 बाई पी यहाँ पे है, 1 पी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई पी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे लॉग वाई हो जाएगा डिवाइड बाई आपका पी हो जाएगा, माइनस उसके बाद सारी कहानी लिख दो जो जैसे लिखा हुआ है, वाई लॉग वाई डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई डी पी बाई डी वाई और प्लस पी बाई वाई स्क्वायर। सारी कहानी एज इट इज़ है, तो ये चीज़ें कट जाएगी। तो कटने के बाद जो चीज़ें बच रही है उसको आप लिखोगे यहाँ पे, है ना। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट में लिखते हैं, कॉमन हो सकता है। देखो डी पी बाई डी वाई इसमें भी है, डी पी बाई डी वाई इसमें भी है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम साथ में लिखते हैं और ये जो दोनों है इसको साथ में लिखते हैं, तो इसको और इसको साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे पेज पर। ओके, चलो हो गया। तो देखो यहाँ पे आपका लॉग वाई डिवाइड बाई पी प्लस पी बाई वाई स्क्वायर ये आपका हो गया, और यहाँ पे माइनस वाई लॉग वाई डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई हो जाएगा, माइनस 1 बाई वाई डी पी बाई डी वाई हो जाएगा, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं, प्लस पी बाई वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो कॉमन कर लेते हैं हम, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं वाई बाई पी, ओके, और डी पी बाई डी वाई। देखो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे डी पी बाई डी वाई तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वाई बाई पी भी कॉमन हो जाएगा। इस वजह से लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं कॉमन कर लूँगा इन दोनों में से, ठीक है। तो वाई बाई पी यहाँ से निकल जाएगा, वाई बाई पी आपका यहाँ से निकल गया, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है, वाई बाई पी निकल गया, डी पी बाई डी वाई निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बचेगा, लॉग वाई तो एक ऊपर बच जाएगा, नीचे आपका एक पी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस भी आपने कॉमन किया तो ये अंदर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और डी पी बाई डी वाई तो कॉमन कर लिया, ओके। 1 बाई वाई है यहाँ पे, है ना। तो 1 बाई वाई को मेंटेन रखना है, तो क्या करना होगा, मैं पी बाई वाई स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इसी को छाप रहा हूँ, है ना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो पी पी कट जाएगा, और वाई से वाई स्क्वायर यहाँ पे मतलब 1 कट जाएगा, एक पावर, तो आपका नीचे वाई बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में ये चीज़ें तो कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो लॉग वाई डिवाइड बाई पी प्लस पी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ये आपको कॉमन हो जाएगा दोनों में, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा आपको वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई, ओके, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इक्वल टू 0। आपको पता है कौन सा लेना है, आपको कौन सा नहीं लेना है। तो जिसमें आपका डी पी बाई डी वाई रहेगा, जैसे उसमें डी पी बाई डी एक्स था ना, और उसको लेते थे, उसी तरह से आपको इसमें डी पी बाई डी वाई होता है, उसी को आपको लेना होता है, ओके। इसको आपको नहीं लेना है, नॉट एडमिशिबल, एडमिशिबल नहीं है, इसको आप नहीं लोगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या मिलने वाला है, सिंगुलर सोल्यूशन। तो इसको लेना है आपको, इसको लेके आगे बढ़ोगे। तो स्टेप 3 आपका शुरू हो गया, सोल्यूशन फाइंड करना वाला। 1 माइनस वाई बाई पी हो गया, डी पी बाई डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक काम करो, इसको इस साइड ले जाओ तो आपका ये हो जाएगा। देखो इसको इस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई, है ना, इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। देखो इस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, तो बराबर के इस साइड इसको लिखो या इस साइड लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सेम ही है। या कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ऐसे लिख दिया मैंने। यार देखो यहाँ पे इसको इस साइड नहीं ले जा सकते, वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई, ठीक है। इसको ऐसे ले गए तो इसको हम ऐसे लिख लिए, क्या दिक्कत है, डी पी बाई डी वाई, हाँ ठीक है, इक्वल टू 1 ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पी को एक साइड करो और वाई को एक साइड करो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी पी बाई पी, ठीक है, और इधर आपका डी वाई हो जाएगा और नीचे आपका वाई हो जाएगा। इंटीग्रेट करो इसको तो लॉग पी मिलेगा, यहाँ से लॉग वाई मिलेगा आपको,
ओके। और यहाँ पे log c हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों log में इसलिए हम log c ही लेंगे। तो यहाँ पे log p हो जाएगा, यहाँ पे आपको log y c हो जाएगा, log log कैंसिल, p इक्वल टू वाई सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में पुट करोगे तो देखो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो आपका यहाँ से कौन सा स्टेप शुरू हो गया, स्टेप नंबर 4। तो देखो पुट कर रहे हो आप x इक्वल टू वाई लॉग वाई, है ना, डिवाइड बाई p है आपका। देखो आपका यहाँ पे दिया है p नीचे, है ना, तो p की जगह पे हम पुट करेंगे वाई सी, ओके, माइनस देखो p बाई वाई है, तो p की जगह पे हम लिखेंगे वाई सी डिवाइड बाई आपका y हो जाएगा। और सॉरी फ्रेंड, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो यार यहाँ पे देखो log y है ना, y log y डिवाइड बाई p, तो p की जगह पे वाई सी लिखा मैंने, माइनस आपका क्या है p बाई वाई, तो p बाई वाई, तो p की जगह पे वाई सी, ठीक है, और डिवाइड बाई वाई आपका हो गया, कैंसिल वाई वाई, तो x इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे, x इक्वल टू आपको मिला यहाँ पे log y डिवाइड बाई सी माइनस सी। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो c नीचे आ रहा है इसको गायब करो, इसके लिए आप क्या करोगे, पूरे को c से मल्टीप्लाई करोगे तो c x हो जाएगा इधर, और इधर आपका log y हो जाएगा, इधर आपका c स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को मैंने c से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। अब देखो ये इधर इसको जो है इस साइड ले जाओ, तो इसको इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा ये log y ये साइड जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स बुक का आंसर क्या दिया है यहाँ पे, उटपटांग से यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया, जो कि नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो फ्रेंड्स आप सही प्रोसीजर से सॉल्व करो, ठीक है। बुक में आंसर गलत हो सकता है, प्रोसीजर सही अपनाओगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका सही ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 11.10 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।